और इस बीच आतंकवाद पर जारी एक्शन को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कश्मीर में सेना ने एक्शन में आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 3 आतंकी हैं जिन्हें बांदीपोरा में गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन सेना चला रही थी और इस दौरान बांदीपोरा से ये 3 आतंकी पकड़े गए हैं। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता है कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है। अभी तुम अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, 1 रुपए के नहीं हो। अब वही जम्मू कश्मीर के बडगाम से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। लश्कर तैयबा से जुड़े हैं ये 3 आतंकी और इन 3 आतंकियों के मददगार, इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों से पिस्तौल, हथगोला और गोला बारूद भी बरामद किया है। तो आतंक के खिलाफ कार्रवाई जम्मू कश्मीर में और तीव्र हो गई है। ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? एक कंट्री ने आपके ऊपर ये बात करके कि आप यहाँ टेररिस्ट आप यहाँ पर रखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें करके आपके ऊपर अटैक किया है। वो कोई आम वॉर तो नहीं चल रही थी जो पहले 65 में या 71 की वॉर है, ये वो तो थी ही नहीं। अब भारत से हम मुज़ाकरात करेंगे, डायलॉग करेंगे। मिलिट्री जो कनेक्शंस हैं वो तो है ही हैं। दोनों के डीजीएमओस की कांटेक्ट है और कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। और फिर ये जो है हो सकता है कि डायलॉग की तरफ दोनों कंट्रीज बढ़ें। इंडिया के पास जो S-400 सिस्टम था उसका भी, हालांकि वो क्रेडिबल सिस्टम है, उसका कोई ये नहीं कि उसको पहली दफा टेस्ट किया जा रहा था, बड़ा मजबूत सिस्टम है S-400, दुनिया मानती है उसको। तो वो सिस्टम इंडिया के पास होने की वजह से शायद पाकिस्तान उस तरीके से हिट नहीं कर सका। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास जो चाइनीज सिस्टम था एयर डिफेंस का, वो फ्लॉप हुआ है और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, तुम अमन पसंद नहीं हो भाई। और कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम अमन पसंद नहीं हो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी एक, पाकिस्तानी कौम से वाई लाए। तुम जंगजू कौम हो यार, तुम जंगजू कौम हो। हथियार मुसलमान का जेवर है, यही तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारा जेवर है ये, तो जेवर पहनो, अपने जेवर क्यों उतार रहे हो? जंग करो, 1000 साल की जंग करो, गज़वाए हिंद करो, हिंदुओं को मारो। ये तो उन्होंने आपके सीधे सीधे कहा कि जी आप टेरर कैंप रखते हैं और आप जो मसूद अजहर और उस किस्म के लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उस पर तो आपको शर्मिंदा हो जाना चाहिए था, उस पर तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। वो और बात है कि आपने पलटकर उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। बांदीपोरा से ये 3 आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों के 39 समर्थकों की गिरफ्तारी भी हुई है। आतंकियों के नाम दानिश अतहर और मोहम्मद सरताज बताए जा रहे हैं। ये 3 आतंकी इस वक्त सेना की कस्टडी में हैं। पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद से लगातार घाटी के अलग अलग इलाकों में, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बांदीपोरा में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बांदीपोरा में 3 आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इन आतंकियों के साथ साथ इनके जो मददगार हैं, जो इनका लोकल ग्राउंड सपोर्ट है, या इनका स्लीपर सेल्स हैं, या इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। और इस दौरान ऐसे 39 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि लोकल तौर पर सपोर्ट करते हैं इन आतंकियों का, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और उस पहलगाम के बाद बांदीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी एक आतंकी मारा गया था। और अभी बांदीपोरा में एक्शन लेते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 39 इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, दानिश अतहर और मोहम्मद सरताज, इन तीनों आतंकियों के नाम बताए जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सोपोर पुलिस ने आतंकी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। एक और बड़ी खबर सोपोर से, जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां पर आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आतंकी इम्तियाज अहमद कंडू की संपत्ति कुर्क की गई है, यानी कि इन पर सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ अब इकोनॉमिकल स्ट्राइक भी की जा रही है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके घर हैं, मकान हैं, इनको अब कुर्क किया जा रहा है। तो आतंक के खिलाफ हर तरीके से एक्शन हो रहा है। इंडिया के पास जो S-400 सिस्टम था उसका भी, हालांकि वो क्रेडिबल सिस्टम है, उसका कोई ये नहीं कि उसको पहली दफा टेस्ट किया जा रहा था, बड़ा मजबूत सिस्टम है S-400, दुनिया मानती है उसको। तो वो सिस्टम इंडिया के पास होने की वजह से शायद पाकिस्तान उस तरीके से हिट नहीं कर सका। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास जो चाइनीज सिस्टम था एयर डिफेंस का, वो फ्लॉप हुआ है और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? एक कंट्री ने आपके ऊपर ये बात करके कि आप यहाँ टेररिस्ट आप यहाँ पर रखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें करके आपके ऊपर अटैक किया है।
वो कोई आम वॉर तो नहीं चल रही थी जो पहले 65 में या 71 की वॉर है, ये वो तो थी ही नहीं। ये तो उन्होंने आपके सीधे सीधे कहा कि जी आप टेरर कैंप रखते हैं और आप जो मसूद अजहर और उस किस्म के लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उस पर तो आपको शर्मिंदा हो जाना चाहिए था, उस पर तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। वो और बात है कि आपने पलटकर उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। लेकिन आज जो जश्न मनाया जा रहा है, ये आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? इस बात का कि हाँ यहाँ पे टेरर कैंप थे और उन्होंने अटैक कर दिया और हमने वो टेरर कैंप बचा लिया, इसीलिए तो आप पिछले 4 बार FATF में जा चुके हैं। मतलब वजह उस पर काम करने के इस तरह के लोगों को सपोर्ट ना किया जाए पाकिस्तान से, आप उल्टा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जी हमने उनके 5 तैयारे गिरा दिए, उनके 6 तैयारे गिरा दिए। मतलब किस किस्म के लोग हैं हम? मुझे ये समझ नहीं आती कि हमें यही नहीं पता कि हमने किस चीज पे जश्न मनाना है और किस चीज पे हमें शर्मिंदा हो जाना चाहिए। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि यहाँ हम रखते हैं और उसकी वजह से इस किस्म के अटैक्स जो है वो दूसरी कंट्री को, ईरान ने भी किया था हमारे ऊपर, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ईरान भी कह चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आज पूरा एक मेला लगा के बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में जश्न मनाया जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आखिर ये जश्न किस बात का मना रहे हैं और आखिर इसके ऊपर काम क्यों नहीं करते, किस तरह के लोगों को सपोर्ट ना करें। देखिए आरज़ू, मैं आपने 2-3 चीजें बोली। एक तो आप कह रही हैं जश्न की बात कर रही है, मैं मतलब इस तरह की चीजों के फेवर में मैं नहीं हूं। मैं सीधी सी बात आपको करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब की एक मीटिंग में था, तो वहां पे भी हमारी बात हो रही थी। ये मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, पाकिस्तान ने ये जो चीजें, जो पाकिस्तान जहाज गिराने की बात कर रहा है, ठीक है, अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है तो तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता है कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है। अभी तुम अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, 1 रुपए के नहीं हो। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, तुम अमन पसंद नहीं हो भाई। और कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम अमन पसंद नहीं हो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी एक, पाकिस्तानी कौम से वाई लाए। तुम जंगजू कौम हो यार, तुम जंगजू कौम हो। हथियार मुसलमान का जेवर है, यही तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारा जेवर है ये, तो जेवर पहनो, अपने जेवर क्यों उतार रहे हो? जंग करो, 1000 साल की जंग करो, गज़वाए हिंद करो, हिंदुओं को मारो, कुछ तो करो। ये देखो, डायलॉग विद पीस, पाकिस्तान अपील टू इंडिया, रीथिंक सस्पेंशन। व्हाई शुड वी रीथिंक? यू आर नॉट विलिंग टू रीथिंक टेररिज्म, यू वांट अस टू रीथिंक। हम रोकेंगे पानी और दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, ये दुबई से पहुंच जाएगा कंटेंट, या इसको काट के अगर आपका कोई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट है तो उसको व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं चाहता हूं आप व्हाट्सएप पे भेजें। ये कह रहे हैं कि रीथिंक, अपील टू इंडिया, रीथिंक इंडस वाटर। व्हाई शुड वी रीथिंक इंडस वाटर? क्यों? अब तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और जब तुम दंदनाते फिर रहे थे, तुम्हारा एयर चीफ क्या कह रहा है? तुम्हारे जो एयर ऑपरेशंस के डीजी हैं वो क्या बोल रहे हैं? कि हमने बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का जवाब दिया, हमने टैक्टिकल ब्रिलियंस का जवाब दिया जब हमने पुलवामा करा। दैट वाज अ टेरर अटैक। वो तुम्हारे लिए टैक्टिकल ब्रिलियंस की चीज थी। अब पानी रोक दिया तो अब तुम बाप चिल्ला रहे हो? नहीं बेटा, यू डोंट गेट ऑफ द हुक सो इजीली। ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग। तो एक तो ये है कि जो चाइनीज मेड माल था वो बड़ा हिट हुआ है, ठीक है, एक चीज तो ये हुई। जहां तक बात आती है जी टेररिस्ट, देखिए आरजू, बात ये है, मैं इस चीज को कभी फेवर न करता हूं न करूंगा, न एज ए पाकिस्तानी न एज ए जर्नलिस्ट, और न होना चाहिए। पहलगाम अटैक हुआ, ठीक है, उसके ऊपर आज तक कोई एक चीज तो हिंदुस्तान को दिखा लेनी चाहिए कि भाई ये वाली चीज है हमारे पास। अभी मैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था अभी आपके शो से कुछ मिनट पहले। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉपर सबूत नहीं दिए। अगर आप बगैर सबूत के, मैं कहता हूं मौलाना अजहर कौन, तो हाफिज सईद कौन, तो फलां ढिमका कौन, मेरी बला से, ठीक है, ये लाइबिलिटीज है पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। उसकी वजह से नुकसान हमें हुआ, फायदा कभी नहीं हुआ। शायद वो कुछ हमने शॉर्ट टर्म का फायदा देखा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसने हमें नुकसान दिया है, राइट? वो चीज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसी को ये कहेंगे कि नहीं जी पहलगाम में अटैक हुआ और उसको बगैर इन्वेस्टिगेट किया मैं ये मतलब आपके ऊपर चढ़ दौड़ूंगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मतलब दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक सो हिंदुस्तान को भी अब शायद ये बात पता चली है। थोड़ा सा देखें, बहुत बड़ा मुल्क है ना,
बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत चौथी पांचवी पोजीशन पे हर जगह मौजूद है, हर चीज में, ठीक है, लीड करना चाहता है दुनिया को एज ए सुपर पावर, एज इकोनॉमिक पावर, ठीक है। जो लोग ये करना चाहते हैं तो वो फिर उनके फैसले भी उस तरीके वाले होने चाहिए। आप करें, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर वो